एनसीईआरटी के हिस्ट्री के सेकंड सीरीज में आप लोग आ चुके हैं और हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में और जानेंगे कि कैसे पहले लोग रहा करते थे और कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर का नाम जो कि है आपका ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। पहले के लोग का रास्ता क्या था, कैसे वो एक दूसरे से जगह जाया करते थे, उनका जो फुटप्रिंट एक तरह से आप कह सकते हैं कैसे वो मूव किया करते थे, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि अर्लीस्ट पीपल वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उनका कारण क्या था एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो पहले के लोग थे उनके बारे में हम क्या जानेंगे और कैसे जानेंगे। इसके साथ अगर आपने पहला चैप्टर देखा है हिस्ट्री का, तो जो कि आप देख सकते हैं आई बटन में जाके, तो वहाँ से आपका आधा से ज़्यादा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा अगर आप ये पहला चैप्टर देख ले तो। कुछ खास है नहीं ऐसा, और जो आपका पहला है उसी का आधा यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा-सा एक नज़र मारेंगे तो पूरा देख सकते हैं। आपको इसमें इम्पोर्टेंट्स क्या चीज़ें मिलेंगी कि जो साइट्स हैं वो, और इसके साथ-साथ जो टूल्स हैं, वो इसमें कुछ आपको अलग मिलेगा। और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया अपने बुक को, जिससे उनके जो स्टूडेंट हैं और जो उनके पढ़ने वाले बच्चे हैं आराम से सीख सकें। और आपको इसीलिए पढ़ना होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड बुक है, वो अच्छे से आप कवर कर सकें और आगे समझ सकें। और उसके बाद लोग कहाँ पे रहना पसंद करते थे और कौन-सी जगह क्यों चुना करते थे उस समय पहले लोग, ये भी देखेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि जैसे हमने बात करी टूल्स, तो वो टूल्स कैसे टूल्स बनाते थे और क्या टूल में उनका मटेरियल होता था, ये भी हम आगे देखेंगे। इसके साथ आग की खोज के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे, थोड़ा-सा। और इसके बाद जो हमारा वातावरण में कैसे बदलाव हुआ, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे जीवन पे, हमारे लाइवलीहुड पे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और इसके साथ आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे नेम एंड डेट्स है, जैसे कि हमारी जो सिविलाइज़ेशन और कह सकते हैं हमारा जो कल्चर रहा है, उस कल्चर में कैसे-कैसे चीज़ें बदलाव हुई है और किस-किस समय पे बदलाव हुआ है, इसके बारे में भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। और इसके साथ-साथ हमें पहले के लोग पेंटिंग करना भी पसंद करते थे, तो वो पेंटिंग हमें क्या बताता है, ये भी देखेंगे। और लोग क्या करते थे और कौन क्या करते थे, जैसे मेन क्या करते थे, वुमेन क्या करते थे, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। और इसके साथ-साथ उसकी एक साइट है, जहाँ पे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर में, यहाँ पे लोग क्या करते थे, क्या ओवरव्यू हम देखेंगे। कुछ खास डिटेल नहीं होता एनसीईआरटी में, जो आपको भी पता है। और इसके साथ-साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। पीपल, जो हमने पहले देखा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव किया करते थे, इसका कारण क्या था? तो हमने पाया कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का मेन कारण क्या हो सकता है? आज हम क्यों मूव करते हैं? जैसे हम आज नो जॉब के लिए जाते हैं, मेन पर्पस हमारी लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, या फिर दोस्तों से मिलने के लिए। उसी तरह से पहले के लोग भी जाया करते थे, और इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। 20 लाख साल, अगर हम कह सकते हैं 2 मिलियन ईयर अगो, 20 लाख साल तक की हमारे पास जानकारी उपलब्ध है। और इसके साथ-साथ पहले के लोग मेन रूप से हंटर और गैदरर हुआ करते थे। शिकार करना और उन कह सकते हैं जो हमारा खाना है उसे इकट्ठा करना होता था, और इसी से वो अपना जो खाना है वो जुटा पाते थे। पहले के लोग जो जंगली जानवर हुआ करते थे, उनको वो मार के खाया करते थे, उनको पकड़ते थे, जैसे चिड़िया हो गया, मछली, ये सब वो पकड़ते थे। जो फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और भी कई सारी चीज़ें जो इकट्ठा करते थे। ये लोग जो थे ना, ये ऐसे हंटर गैदरर्स नहीं थे। इन्हें पता था कि कौन-सी चीज़ें हमें खानी है, जो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, और कौन-सी चीज़ें हमें मार सकता है, कौन-सी चीज़ में पॉइज़न है और कौन-सी चीज़ हमें नहीं खाना। और ये सीख भी रहे थे साथ-साथ, ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ आपका। तो ये धीरे-धीरे डेवलप हुए और चीज़ों से इन्होंने सीखा, और ये लोग काफ़ी सजग रहा करते थे। कह कह सकते हैं कि जो पहले के जो जानवर थे वो, या अभी भी जानवर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हैं, तेज़ हैं और ताकतवर हैं हमसे। तो हमें सजग रहना होता था, हमें चीज़ों को देखना होता था, चौकन्ना रहना होता था कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पे है और कैसे हम उनका शिकार करेंगे, कैसे अगर हमारे साथ सामने बलशाली जानवर है, तो हम उसे कैसे अपने शिकार के रूप में आखेट करेंगे उसका। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में क्या है। अब तो हमने देखा कि जैसे इस चैप्टर का के बारे में आपने शुरू में ही पढ़ा होगा कि तुषार जा रहा था अपने कज़न के वेडिंग में, और ट्रेन से वो देख रहा था इधर से उधर, तो उनके जो चाचा थे उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि लोगों ने अभी हाल-फिलहाल में ही बस गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। आश्चर्य से सोचने लगा कि पहले के लोग क्या जाते नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह ही जाने में उनको क्या कैसे तकलीफ़ें होती होंगी। ये सब सारी चीज़ें सोचता था वो। और उसके साथ-साथ उसने सोचा कि क्या एक जो जो जिसने जन्म जहाँ पे लिया वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती तो कहीं जा नहीं पाता था। तो हम देखेंगे कि आज हम जाते हैं
और पहले जाते थे, तो उसका क्या कारण था एक जगह से दूसरी जगह जाने का? पहला कारण हम देख सकते हैं कि अगर एक जगह कोई जैसे हम रह रहे हैं, जो पहले के ज़माने में हंटर गैदरर हैं, मान लेते हैं हंटर गैदरर पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं, हम खुद को मानते हैं। तो हम देखेंगे कि एक जगह अगर रहेंगे तो जो प्लांट्स जो पेड़-पौधे, एनिमल्स, जो जानवर वगैरह हैं, वो धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे और वो जो है वहाँ से समाप्त हो जाएँगे। तो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह हम जाते रहते हैं। इसके साथ-साथ हम जो शिकार जैसे कैटल और डियर जैसे ये सब जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इनका भी जो घास वगैरह है, जो वो एक जगह पे कम हो जाता था। तो ये भी अपनी लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इनके पीछे-पीछे भी हम इनका शिकार करने के लिए हम इनके पीछे-पीछे भी आगे बढ़ते चले जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। ठीक है? अब इसके साथ-साथ कि सीज़नेबल फूड ही जो होता था कि एक जगह एक ही समय में हर एक चीज़ें तो नहीं उग जाती। अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग चीज़ें उगती हैं। तो इसके लिए हर एक जगह पे हर एक सीज़न वाली चीज़ नहीं होगी। जैसे चावल उगता है तो कहीं पे गेहूँ उगता है, तो कहीं पे सेब, तो कहीं पे अनार और कहीं पे ब्लूबेरी तो वगैरह-वगैरह चीज़ें और भी सारी फ्रूट्स हैं, जो एक जगह पे एक समय पे नहीं उगता। तो इसके लिए भी ये जो फ्रूट्स वगैरह हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और इसके साथ-साथ जो हमारा सर्वाइवल है, वाटर से होता था। तो ये हम जो पहले होते थे नदी के किनारे या फिर लेक्स के किनारे या फिर कोई एक कह सकते हैं कि जहाँ पे जलाशय हो, वहाँ पे हम रहा करते थे उसके किनारे। तो सारी नदियाँ तो सदाबहार नहीं थी, जिसमें हमेशा पानी रहे। तो इसके लिए क्या होता था कि कुछ लोग जो हमेशा जैसे नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग या फिर कोई ऐसी नदियाँ जहाँ पे लोग हमको हमेशा पानी मिलता रहे, तो ऐसा तो सब नहीं था। तो इसके लिए भी लोग मूव करते थे सर्वाइवल के लिए कि पानी उनको अलग-अलग सीज़न में जैसे कहीं पे गर्मी के समय में अकाल पड़ गया, गर्मी के समय में चीज़ें सूख गई, तो दूसरी जगह उनको जाना होता था, अपने परिवार के समेत। तो ऐसे ही चलते रहते थे और इसके साथ-साथ जो हमारा शिकार होता था, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। किसके लिए? पानी के लिए। और इसके साथ-साथ कई बार अगर सूखा पड़ गया, तो हमारी जो फ्रूट्स वगैरह हैं, इसके वो को भी नीड होता था पानी का, तो ये भी खत्म होने लगता था। इसके लिए हम दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि वाटर की सबको नीड है। अब हम आगे आए हैं, तो ये हमने देख लिया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं और उनके मूव करने का कारण क्या था। अब हम देखते हैं कि हम लोगों के बारे में कैसे जानेंगे? तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट वो कुछ चीज़ें उनको मिलता है। वो चीज़ें ढूँढते हैं और उन्हें ढूँढ के वो देखते हैं कि क्या ये हंटर और जो गैदरर्स हैं, क्या इनका इस्तेमाल किए होंगे? हाँ, अगर किए होंगे तो कैसे इनका इस्तेमाल वो किए होंगे? क्या उनका कारण होगा इसके पीछे का? और ये कितना समय पुराना हो सकता है? जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात किया है कि कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती है। वो फर्स्ट चैप्टर आप जाके देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ-साथ कुछ टूल्स मिलता है उनको और कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ पोट्स वगैरह और भी काफ़ी सारी एविडेंस मिलते हैं जिससे वो देख सकते हैं। पहले के लोग जो होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करते थे बाद में, जो लगभग वो पत्थर और हड्डी और लकड़ियों के जो औज़ार होते हैं, उसी पे वो निर्भर करते थे अपनी शिकार और अपनी जीवन यापन के लिए सामान को एकत्रित करने के लिए। तो क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते थे इस चीज़ों में? सबसे ज़्यादा जो आपका रहा है स्टोन का, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता था और मज़बूत होता था। इसमें इसकी लकड़ी जो होती थी, लकड़ी को इसका डंडा बना के इस्तेमाल किया जाता था। जो हमारा जो स्टोन है, इसका डंडा बना के लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। कहीं-कहीं जो डंडे के तौर पे, जो हैंडल के तौर पे इस्तेमाल होता था, वो हड्डियों का भी इस्तेमाल होता था। इसी तरह से आपका ये लोग धीरे-धीरे डेवलप होते चले गए और हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें करी हैं। तो क्या-क्या इस्तेमाल होता था? मीट को काटने में जैसे हड्डियाँ काटने में भी इस्तेमाल होता था। जैसे कुछ पेड़ से निकालना हो, जो जैसे कि कुछ एनिमल्स के स्किन्स वगैरह हो, फ्रूट काटने हो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने बात करी कि हैंडल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ये लोग इस्तेमाल करते थे। कई-कई बार जानवर को भगाने के लिए भी ये पत्थर वगैरह फेंक के इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज हम करते हैं कि देखा होगा आपने कि कहीं-कहीं जगह पत्थर से इधर-उधर होता रहता है, आपको इतना इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि लोग क्यों कौन-सा जगह चूज़ करते हैं कि अगर
कहाँ पे हमें रहा जाए और कौन-सी जगह हमारे लिए सही होगा, हमारे जीवन यापन के लिए। यहाँ पे आप देख पाएँगे पैलियोलिथिक साइट्स, यहाँ पे क्या है कि जो भीमबेटका है, यहाँ पे आपको एविडेंस मिलेंगे टूल्स वगैरह के। तो भीमबेटका में आपको एविडेंस मिलेगा कि टूल्स वगैरह का, ये आपका हुंसगी हो गया, ये पैलियोलिथिक साइट है, कुरनूल हो गया, यहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह के एविडेंस मिलेंगे। तो इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको ये लोग क्या करते थे, औज़ार वगैरह बनाया करते थे और यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में कि नर्मदा है, यहाँ पे आपका विंध्यास हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो है और लोग यहाँ पे रहना पसंद करते थे क्योंकि आप देख रहे हैं कि नर्मदा रिवर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है? तो इसके किनारे ये लोग रह रहे हैं और ये आपने यहाँ पे देखा है कि इंडस है, यहाँ पे, ठीक यहाँ पे इंडस है। तो ये सब नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो गंगा है, देख रहे हैं? तो सब लोग नदी के किनारे रहना कि यहाँ पे देखिए सारी रिवर्स हैं, नदियाँ। तो नदियों के किनारे लोग रहना पसंद करते जिससे इनको पानी की सुविधा उपलब्ध हो पाए। तो आप इस मैप को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आए कि कौन-सी साइट, कौन-सी जगह है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ का यहाँ पे आपको ये सारी साइन मिल जाएगी कि पैलियोलिथिक का ये है, नियोलिथिक का ये है, मेसोलिथिक का ये, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटी। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होनी होगी कि एग्ज़ाम में आप सही से उसका आंसर दे पाएँ। और आपको इसका पीडीएफ आपके हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जो प्रेज़ेंटेशन है आपको बिना एनिमेटेड मिलेगा, कोई ड्रॉ वगैरह नहीं रहेगा उसपे। तो आपको ऐप पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे के स्लाइड्स में चलते हैं। पहले के लोग जो रहते थे, मेन चीज़ ये भी था कि वो जहाँ पे आपका स्टोन जो है गुड क्वालिटी का हो, वहाँ पे वो रहते थे जिससे उनका जो टूल्स है, वो टूल्स बनाने में उनको आसानी हो। वो ईज़िली टूल्स बना सके, अच्छे क्वालिटी के टूल्स बना सके। तो टूल्स बनाने के लिए आप देख सकते हैं 2 टाइप से टूल्स बनाए जाते हैं। तो एक जिसमें ये आप देख रहे हैं कि इसकी परतें निकाली जा रही है। परतें ऊपर की जो परतें हैं निकाली जा रही है, अंदर का जो है कोर स्टोन वो आपका अच्छे से निकले और वो जो इस्तेमाल कर सके सही तरीके से। जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि छोटे-छोटे पीस में बन रहे हैं। ऊपर से जो इनकी परतें हैं वो निकाल दी जाती है। ये हैमर स्टोन है जिससे इस पे मार-मार के आपका ऊपर का एक तरह से कह सकते हैं छिलका निकाला जाता है। ठीक है? इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रेशरस फाल्किंग, इस प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको देख के मोगली की याद आ गई ना? तो जैसे आपने देखा था कि शेर खान था मोगली में, शेर खान। तो शेर खान को मोगली ने फायर के ज़रिए भगाया था। तो हमें फायर का भी ट्रेस मिलता है। जो हमें राख मिलती है कई-कई जगहों पे, तो इससे फायर के बारे में एविडेंस हमें मिल पाता है और हम देख पाते हैं, जान पाते हैं कि पहले के लोग आग का भी इस्तेमाल करते थे। तो इसके लिए क्या करते थे वो लाइट्स और कुछ पकाने वगैरह के लिए भी करते थे। जैसे देखा होगा मोगली में जो शेर खान को डरा के भगाया था मोगली और बेचारा शेर खान स्वाहा हो गया था। तो इसी तरह से इस्तेमाल हुआ करता था। एनवायरनमेंट जो हमारा वातावरण है उसमें भी चेंजेस हुआ। वो चेंजेस आपका 12,000 साल पहले की बात है। तब हुआ जब लोग कुछ उगा नहीं रहे थे, कुछ अपना उनका जीवन यापन के लिए वो प्रकृति जो उनको थे वो देता था, उसी पे वो आधारित होते थे। अपनी तरफ से वो कुछ उगाते नहीं थे, कुछ उनका कि अपने खुद के भरण-पोषण के लिए कुछ पालन वगैरह नहीं किया करते थे। तो लोगों ने उस समय क्या हुआ कि काफ़ी सारी चेंजेस हुई और जो हमारा क्लाइमेट है, वातावरण वो गर्म हो चुका था और इसके साथ-साथ तो कुछ सी बदलाव हुई जो जिसके कारण घास वगैरह उगना चालू हो गया। तो इससे क्या हुई जनसंख्या में वृद्धि हो गई, जो कैटल और डियर थे उसके जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो इसके साथ-साथ व्हीट एंड बार्ले का भी कहीं-कहीं पे जो गेहूँ और जौ वगैरह थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप नेचुरली उगने लगे। तो लोगों ने सारी चीज़ें के पैटर्न को देखा और उनके पैटर्न को देखने के बाद ऑब्ज़र्व करने के बाद पशु को पालने लगे और खुद की खेती वगैरह करने लगे कि किस समय कटाई होती है, किस समय कौन-सा घास, कौन-सा फल, कौन-सा जो पौधा है, सही रहता है, इसके हिसाब से पहले सुलेमान और किरथार में आपका उगाया गया, जो कि हमने पहले चैप्टर में भी बात किया था इसके बारे में। तो सुलेमान और किरथार के बारे में भी जो मेन ह्यूमन्स थे, उन्होंने इस चीज़ को उगाया। तो अब देखते हैं कि जो हमारा दोस्त लाख सॉरी 20 लाख ईयर पुराना हमारा जो कल्चर है, जिसके बारे में हमें जानकारी है और भी पुरानी है हमारी कल्चर, तो इसको तो एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना मुश्किल होगा। तो इसका जो हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया। पहला जो है आपका, वो पैलियोलिथिक, जो 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 ईयर तक आपका चलता आया है, ठीक है?
इसके साथ-साथ यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक पुराना जो स्टोन एज कह सकते हैं आप पुराना, इसमें पुरानी चीज़ें जो उतनी डेवलप्ड जो टूल्स वगैरह थे उतना डेवलप ये लोग नहीं थे उस समय। अब जब डेवलप हुए तो इस समय क्लाइमेट भी चेंज हुआ था आपका 12,000 आपने पिछले स्लाइड में हमने देखा कि 12,000 साल पहले हमारा जो था क्लाइमेट भी चेंज हुआ था। तो इसे मेसोलिथिक कहते हैं जहाँ पे कुछ टूल्स और औज़ार छोटी होने लगी और अच्छी होने लगी, शार्प बनाने लगे लोग। लेकिन साथ-साथ यहाँ पे जो पैलियोलिथिक का था, ये भी पैलियोलिथिक का भी टूल हम इस्तेमाल करते थे। देखिए आपको मैं जल्दी-जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जो आपको ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि छठी के एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं वगैरह, आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होगी, जो मेन-मेन चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंने पढ़ाया है और मैंने बताया है इसमें। तो आपको कुछ ख़ास नहीं करना अपनी तरफ से कि हर एक वर्ड को आपको याद करना है, हर एक वर्ड को याद नहीं करना। जो मैंने मैप बताया, मैप आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ-साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके साथ-साथ नियोलिथिक, जो नियोलिथिक है उसके बाद बारे में आगे तीसरे चैप्टर में बात करेंगे जो कल आपका आएगा। इसमें हम बात करेंगे जो 10,000 साल पहले शुरुआत हुई थी इसकी। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं कि जैसे हमने रॉक पेंटिंग के बारे में बात करा था कि जो इंडेक्स हमने देखा था उसमें, तो पहले के लोग जो थे रॉक्स वगैरह पे पेंटिंग्स क्या करते थे, तो यहाँ पे एक छोटा-सा आप पेंटिंग देख रहे होंगे। ये पेंटिंग जो है आपका मध्य प्रदेश में अभी प्रेज़ेंट के डे में अगर हम कह लें, तो मध्य प्रदेश में पहले तो इतना पता नहीं था कि कौन से डेट को कहाँ पे है, क्या है। हमें इतनी जानकारी है नहीं कि को पहले किस नाम से पुकारा जाता था। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हिरण का शिकार करते हुए इंसान दिख रहे हैं जो शिकार कर रहे हैं और आप देख सकते हो उस समय भी इतने डिटेल के साथ ये देख रहे होंगे कि उनका कैसे उन्होंने ये सब डिज़ाइन किया था और ये कैसे उनको पकड़ रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तरफ मिलता है। ठीक है? चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है। इसके साथ-साथ क्या हम जानते हैं? कैसे जान सकते हैं कि क्या कौन करते थे उस समय? हो सकता है कि जो महिलाएँ हैं, महिलाएँ करती होंगी खेती और पुरुष हो सकता है कि वो घर में खाना बनाते हों। ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष खाना बनाते हों, महिलाएँ खेती करती हों, तो महिलाएँ क खाना बनाती हो या फिर पुरुष खेती करते हों। महिलाएँ जैसे टूल्स बनाती हो और जो जेंट्स हैं पुरुष हैं, वो शिकार करते हों। तो ये या फिर दोनों दोनों काम करते हों, तो ये पॉसिबिलिटी होती होगी कि क्या कौन से जगह पे कौन से लोग क्या काम करते थे, ये हो सकता है दोनों करते थे, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। तो इसके बारे में हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन क्या करते थे उस समय, ठीक है? अब इसके साथ हम हुंसकी के बारे में हम बात की मैं आपको जो पैलियोलिथिक हमने बात करा था कि 2 मिलियन मतलब 20 लाख से 12,000 साल तक चीज़ें हैं, वो हुंसकी में काफ़ी सारी साइट्स पाई गई। साइट्स किसे कहते हैं? जो साइट्स जैसे कि हमें कहीं पे कोई एविडेंस मिला, कोई टूल्स का एविडेंस मिला, जैसे हमें कोई टूल्स मिले वहाँ पे। उसके साथ-साथ हमें कोई और भी एविडेंस मिला, जैसे कोई पोट्स या फिर कुछ चीज़ें जो पहले के लोग ऑर्नामेंट वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो ज़मीन के नीचे या फिर ज़मीन के ऊपर या फिर ज़मीन में ही ऐसे सतह पे या फिर पानी में, तो वहाँ पे जो चीज़ें हमें मिलती हैं, उसे हम साइट्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हुंसगी जैसे आप दिल्ली में ले लें, दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, तो दिल्ली में मल्टीपल साइट्स हो सकते हैं। दिल्ली एक प्लेस हो जाएगा, वहाँ पे मल्टीपल साइट्स हो सकते हैं, जो अलग-अलग कल्चर और अलग-अलग सोसाइटी को प्रेज़ेंट करते हों और इसके साथ-साथ यहाँ पे हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि कुछ यहाँ पे लोगों को अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिलता था। लोग पसंद करते थे जहाँ पे वहीं पे रहना, जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिले, स्टोन मिले। तो यहाँ पे उन्हें अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिला और उससे उन्होंने औज़ार बनाना चालू कर दिया और यहाँ पे आप को सब चीज़ें उनको सुविधा मिलने लगी और यहाँ पे वो औज़ार भी बना रहे थे और रहते भी थे काफ़ी समय तक। इसीलिए हैबिटेशन और फैक्ट्री साइट उसे कहते हैं जहाँ पे हम पत्थर को लेके टूल्स वगैरह बनाते हैं, औज़ार बनाते हैं। तो रहते भी थे और औज़ार भी बनाते थे। तो इसी के साथ-साथ चलिए हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करिए। क्वेश्चन आंसर के लिए जल्द ही हम क्विज़ भी अपलोड करेंगे अपने ऐप पे। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें बता सकते हैं कमेंट में। अगर खराब लगा हो तो डेफ़िनेटली बताइए किस चीज़ों पे मुझे सुधार करनी चाहिए अगर कंटेंट में कुछ भी खराबी है। आपको अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और आपके एग्ज़ाम से हट के कुछ भी है और छूट रहा है एग्ज़ाम के लिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको आगे ऐड करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और मैंने जहाँ तक देखा है और हमारी टीम ने जिस पे रिसर्च किया है, वो आपको कुछ भी इस पे नहीं छूटेगा।
जो आपका एग्ज़ाम में है और कुछ भी ज़्यादा नहीं है जो एग्ज़ाम से हट के आएगा। तो आपका समय वो एग्ज़ैक्ट क्या पढ़ना है उस पे ही जा रहा है। तो ध्यान रखिए आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मिलते हैं अगली क्लास में।